सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमको निकालना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि हम क्वेश्चन को ठीक से समझें और क्या कहना चाह रहा है उसको समझें और उसी बेसिस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को। हाँ, तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे भी कि क्या कहना चाह रहा है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन प्रीवियस में सॉल्व किया है वो सब दिया हुआ था, या तो मैक्सिमाइज़ करना था या तो मिनिमाइज़ करना था। हमको यही दो चीज़ निकालना था उस क्वेश्चन में जो पिछला हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा हमको डिफ़िकल्ट साइड की तरफ लेके गया है। इसमें दिया हुआ है कि मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ दोनों एक साथ हमको दिखाना है। क्या? मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, ये हमको सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना है, ये हमको एक साथ करना है, दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 20, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमको जो कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है, ये पहला कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल्स टू दिया है, दूसरा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड तीसरा कंस्ट्रेंट्स भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ही दिया है। अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को, तो उसमें या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सारे कंस्ट्रेंट्स देते थे या तो लेस देन इक्वल्स टू सारे कंस्ट्रेंट्स होते थे जो हम पिछला सॉल्व किए हैं। इसमें हमको दोनों दिया है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या ट्राई करेंगे सॉल्व करने की? फिजिबल रीज़न फाइंड करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इन कंस्ट्रेंट्स से जो हमको दिया है। तो आंसर में हम जाएंगे तो द फिजिबल रीज़न डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 20, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 या उससे बड़ी ही होनी चाहिए, छोटी नहीं हो सकती। तो आइए सबसे पहले इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करेंगे? हम सबसे पहले, हम लोग को पता है, पहले भी सॉल्व किए हैं, x और y एक्सिस को हम लेंगे। ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा है x एक्सिस। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है, अगर इस कंस्ट्रेंट्स में फर्स्ट में y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 20 आती है, और x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है x और y की, वो बहुत लेंथ में आ रहा है, मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। तो उसको हम अगर एक्स वाई ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो ये हमको बहुत बड़ी लाइन चाहिए जो हमारे पास पेज अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ इंटरवल बेसिस पे लेंगे। तो हम यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम ले रहे हैं। तो हम 20 के इंटरवल में ले रहे हैं। जो हमारा यहाँ पर x और y एक्सिस का इंटरवल है वो किस बेसिस पे है? वो लेंथ के बेसिस पे है। तो हमारा 0 to 20 है इंटरवल जो हम ले रहे हैं x और y एक्सिस पे, वो हमारा है 0 to 20। अब ये 0 to 20 इंटरवल क्या होता है? आइए हम देखते हैं। x एक्सिस पे हमने पहले ड्रा किया, जो पॉइंट होता है 0, जो होता है ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर y एक्सिस पे हम देखेंगे 0 to 20, 20 to 4, ये जो गैप आ रहा है सबका वो कितना आ रहा है? 20, 20। तो इसीलिए जो हमारा इंटरवल है 0 to 20। उसी तरह x एक्सिस पे भी देखेंगे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, यानी 20 का गैप इसमें भी आ रहा है। तो अब हम लाइन का जो हमको कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है उससे लाइन हम ड्रा करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। पहला लाइन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है x प्लस 2y। यह हम देखेंगे x प्लस 2y।
अगर इसमें y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, जो हमारा यहाँ पे आके हमको मिल रहा है। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 20, यानी एक पॉइंट हमको मिल गया C, 120 को हमें 0। और अगर इसी में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 60। x 0 पुट करने पे y की वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी 60। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 0,60, ये हो गया कौन सा पॉइंट हमारा B। तो C और B पॉइंट हमको इस पे मिल रहा है, ये लाइन के इक्वेशंस पे x + 2y पे। अब ये लाइन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y = 60, तो वो सेम पॉइंट आएगा हमारा 0,60, एंड y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारा क्या आ जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा पॉइंट A। अब हमको कितने पॉइंट मिल गए A, B, C। अब हमको एक इक्वेशन और दिया हुआ है x - 2y = 0। इस इक्वेशंस में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 0, और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0। हमको पता है पहले से कि जब भी लाइन 0, 0 से पास करती है तो जो हमारा लाइन पास करती है वो ओरिजिन से सीधा जाती है, स्ट्रेट लाइन जो दोनों x और y एक्सिस को इक्वल पार्ट पे डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हमारा गया हुआ है पॉइंट ये। अब ये पॉइंट से हमारा जो लाइन पास किया है x - 2y जो लाइन है वो कहीं ना कहीं ये दो लाइन को हमारा कट करेगा, इंटरसेक्ट कर। तो वो जो इंटरसेक्ट किया ये हमने ले लिया एक पॉइंट D और एक पॉइंट E पे। अब एक x - 2y जो हमारा लाइन ये पास कर रहा है उसी को हम सॉल्व करेंगे x + y इक्वेशन से, क्योंकि वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, उसी तरह इस पे कट कर रहा है। तो x - 2y को सॉल्व करेंगे किसके साथ, x + 2y के साथ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमको क्या क्या पॉइंट मिलते हैं ये। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट मिलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x + 2y को अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे x + 2y, क्योंकि उसी लाइन को कट कर रहा है हमारा, तो ये हमारा हो गया x + 2y = 120, जो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ है, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है x - 2y, x - 2y = 0। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2x, ये y वाला टर्म कट जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 120 + 0 = 120। यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 60, 2 × 1 = 2, 260 यानी 260 = 120। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 60। x की वैल्यू हमको मिल गई क्या 60। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया। अब x की वैल्यू जो हमको 60 मिलेगी, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं अगर 60, तो y की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू अगर हम 60 पुट कर दे रहे हैं तो ये 60 इधर जाके कितना हो जाएगा 120 - 60, तो हो जाएगा क्या 60। और उस 60 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी क्या 30। तो ये पॉइंट हमको क्या मिल गया E 60, 30। उसी तरह अब हम सॉल्व करेंगे x - 2y इक्वेशंस को विद x + y से। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा आएगा 40, 20। तो ये 4 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। अब इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको सबसे पहले तो ये देखना, कंस्ट्रेंट्स में हम देखते हैं। इसमें दिया x + 2y <= 20, x + 2y, ये लाइन हमारा कौन सा गया है, ये लाइन है, इसको हम अंडर लेस देन दिया हुआ है तो अंडर के पॉइंट को हम लेंगे। उसी तरह अगर हम देखते हैं सेकंड क्या दिया हुआ हमारा कंस्ट्रेंट्स, x + y <= 60। अब आइए देखते हैं x + y की लाइन जो हमारा ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ये लाइन हमारा इधर का होएगा इस पॉइंट पर। और उसी तरह हम देख रहे हैं कि हमारा ये कौन सा दिया हुआ है, एक लाइन हमको और दिया हुआ है इक्वेशन, x - 2y <= 0। ये लाइन जो हमारा दिया है x - 2y, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 0 से बड़ी तो हमारे इससे पास होते जा रही है, इधर कहीं भी आएगी तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा।
अब ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है हमको ये देखना है सबसे पहले, इन दो लाइंस को, एक पॉइंट ई पे एक पॉइंट डी पे, यहाँ पर हमारा कट कर रही है। तो ये लाइन से ग्रेटर ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है कंस्ट्रेंट्स में, ये लाइन से ग्रेटर, ये लाइन से लेस, ये लाइन से लेस, देन इक्वल्स टू हमारा दिया। तो जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा जिसको सेटिस्फाई करे तीनों लाइंस के इक्वेशन, जो तीनों कंस्ट्रेंट्स, वो हमारा आएगा ये। तो यहाँ से हमको कितने पॉइंट मिल गए? 4। कौन कौन से? ए, सी, डी, ई, ये 4 पॉइंट जो होंगे उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं अब जेड की वैल्यू इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम कैसे फाइंड करेंगे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, ए हमारा 60,0, सी 120,0, डी 40,20, ई 60,30, ये हमको आ चुका है जो फिजिबल रीजन से हम फाइंड कर चुके हैं। जेड की वैल्यू हमारी दी हुई है 5x + 10y। तो जेड की वैल्यू सबसे पहले हम ए पॉइंट पर फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। तो जेड की वैल्यू जो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए पॉइंट पर, एक्स की जगह हम यहाँ पुट करते हैं क्या 60। तो ये हो गया हमारा 50 × 60 + 10 × y की वैल्यू 0। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा? 65 या 300। जेड की ए पॉइंट पर जो 60, ए पॉइंट पर जो जेड की वैल्यू आई है वो कितने आई है? 300। उसी तरह अब हम देखते हैं पॉइंट बी पर यानी सी पे। तो सी अगर हम निकालते हैं 120,0, तो 5 × 120 एक्स की जगह पे पुट करेंगे + 10 × y की जगह 0। तो ये टर्म हमारा पूरा हो जाएगा क्या? 0। और ये टर्म हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 12, 5 × 60 × 1 0 है, तो हमारा हो जाएगा कितना? 600। ये हमारा किस पॉइंट पर हो जाएगा? सी पॉइंट पर। उसी तरह हम निकालेंगे एट पॉइंट डी पे जेड की वैल्यू 40,20, एक्स की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20 हम पुट कर लेंगे। तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 45 × 200, 10 × 20 200। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या? 400 डी पॉइंट पर। उसी तरह जेड की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कौन से पॉइंट पर? ई पॉइंट पर। ये हमारा पॉइंट ई है, गलती से हमने डी लिख दिया है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 60,30, एक्स की वैल्यू 60 हमने पुट किया इक्वेशन में और y की वैल्यू 30 पुट किया। अब इनको सॉल्व करेंगे। 5 × 60 300, 10 × 30 300। जेड की वैल्यू आ जाएगी किस पॉइंट पे? ई पे। ये पॉइंट ई है बच्चों, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे हम 300 + 300 करेंगे तो हमको जेड की वैल्यू मिल जाएगा 600। अब हमको जो टोटल जेड की वैल्यू मिल रही है 4 मिलेगी, ए, सी, डी एंड ई पे। तो हमारा एक आ रहा है 300, एक आ रहा है 600, 400 एंड 600। तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो 300 है। वो पॉइंट कौन से पॉइंट पे है हमारी? वो पॉइंट ए पे है। जेड की वैल्यू जो 300 आ रही है वो हमारी कौन से पॉइंट पे आ रही है? वो आ रही है पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम होगा जेड की वैल्यू वो 60,0 पे होएगा इस पॉइंट पे। और मैक्सिमम हमको कहाँ मिल रहा है? 2 पॉइंट पे मिल रहा है। जो मैक्सिमम मिल रहा है वैल्यू वो 60,30 पे हमको मिल रहा है, और जो एक मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 120,0 पे। तो जेड जो मैक्सिमम होगा वो 600 होगा। कौन कौन से पॉइंट पे होगा? 120,0 एंड 60,30। तो यहाँ से हमको मैक्सिमाइज़ करना था, तो हमने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों सॉल्व कर लिया है क्वेश्चंस को, और दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया है जेड की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम आ रही है 60,0 पे और जो मैक्सिमम आ रही है वो 120,0 एंड 60,30 पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चंस को, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्लास में।